हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एमजे आज आप सबके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेकर के आया। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इन मेडिक्लेम। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन से हम क्या समझते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं ये हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी में। प्री हॉस्पिटलाइजेशन से हमारा मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हम हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले करते हैं उसको हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी फिजिशियन के पास गए, उन्होंने हमसे कंसल्टेंसी चार्ज की, उन्होंने हमें गाइड किया कि आपको ये टेस्ट कराना है। हम किसी भी समस्या के लिए अगर किसी फिजिशियन के पास गए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पेट दर्द के लिए किसी फिजिशियन के पास गए, उन्होंने हमें कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब किए, उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब की, उन्होंने हमसे कहा कि आपको कुछ पैथोलॉजी टेस्ट कराना है, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट से मतलब हुआ MRI, CT स्कैन और रिलेटेड प्रोसीजर्स। तो हमने वो सारे प्रोसीजर्स कराए। बाद में जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हमें ये मालूम पड़ा कि हमारे पेट में देयर इज़ सम अल्सर रिलेटेड इशू या कोई और समस्या है जिसके लिए हमें हॉस्पिटलाइजेशन इज़ मैंडेटरी, जिसके लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिशन ज़रूरी है। अब साहब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हमने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन दे दिया और हम एडमिट हो गए। हमारा ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट के बाद फिर हमारा डिस्चार्ज हो गया। अब डिस्चार्ज के दौरान डॉक्टर ने डिस्चार्ज पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी जिन्हें कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन से डिस्चार्ज होने के बाद भी कंटिन्यू रखना था। मेडिसिन्स, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जो हमें रेगुलर वे में कराने थे, प्रिवेंटिव मेजर्स हमें कराने थे, तो इन सारी चीज़ों को हमने कंटिन्यू रखा। तो दैट विल बी नोन एज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और डिस्चार्ज होने के बाद हमने जो भी खर्च किया अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज पेपर ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर ने हमें जो भी डिस्चार्ज पेपर के अंतर्गत गाइडेंस हमें दी कि आपको ये टेस्ट कराना होगा, रेगुलर बेसिस पे आपको ये मेडिसिन लेना होगा और आपको फॉलोअप इतने समय पे करना होगा। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस होंगे दैट विल बी नोन एज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। तो अब साहब हम बात करते हैं कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हमारा मेडिक्लेम में कवरेज हमें मिलता है कि नहीं मिलता। जी बिल्कुल हमें मिलता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग कवरेज देती हैं। कुछ कंपनियां प्री हॉस्पिटलाइजेशन का 30 डेज़ देती हैं, कुछ कंपनियां पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का 60 डेज़ देती हैं, कुछ कंपनियां 60 एंड 90 देती हैं, कुछ कंपनियां 90 एंड 180 डेज़ तक देती हैं। वो डिपेंड करता है, उसी बेसिस पे हमारा जो प्रीमियम होता है वो इन्हांस कर जाता है। तो ये हमें देखना है कि हमें किस प्रकार का एस्पेक्ट चाहिए प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के रिगार्ड्स में, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपना प्लान डिसाइड करना चाहिए। हाँ, कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं जो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में कवर नहीं करते हैं, जिनका की एक्सपेंस कंपनी क्लेम प्रोसेसिंग के समय कंसिडर नहीं करती है। क्या क्या है वो एक्सपेंस? बेसिक एक्सपेंस होते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर से रिलेटेड अगर हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं दैट विल नॉट बी कवर्ड। न्यूरोपैथी से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट अगर हम लेते हैं दैट विल नॉट बी कवर्ड। फिजियोथेरेपी रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस अगर हम करते हैं तो वो भी कवर नहीं होगा, क्योंकि मेडिक्लेम कंपनियां इसको अपने क्लेम में कंसिडरेशन नहीं मानती है, इसको कंसिडरेट नहीं मानती है। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, हमें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में केवल उन्हीं सारी चीज़ों को कंसिडरेशन दिया जाता है जो कि हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर ने हमारे डिस्चार्ज पेपर में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर हम उसके अलावा इफ़ वी टेक सम अदर मेडिकेशन, इफ़ वी गो if we undergo some other procedure, that will not be considered, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। केवल जो हमारा डिस्चार्ज पेपर कहता है, जो चीज़ें हमारे डिस्चार्ज पेपर में मेंशन है, ओनली दोज थिंग्स विल बी कवर्ड। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने बनाया प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत से लोगों के दिमाग में ये शंका रहती है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर होगा या नहीं होगा। तो ये छोटा सा वीडियो उसके ऊपर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है।
अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।